तो क्या हाल चाल, बढ़िया। तो देखो अभी अपने एक सम्स करने वाले हैं सैलरी का, जो कि ऐसा सम्स ही आएगा एग्जाम में, पूरे 15 नंबर का सम्स आएगा। वीडियो के ड्यूरिंग मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट क्या पोर्शन है, वो सब पढ़ लेना एग्जाम के लिए एक बार, ठीक है। तबीयत तो ऐसे ख़राब है इसलिए ऐसे रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है, अदरवाइज हम क्लासरूम में जाके रिकॉर्डिंग करता, ठीक है। चलो, सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन पढ़े तो क्या है, सबसे पहले मिस रॉय एएमसी लिमिटेड ऑन 1/8/2019 एंड फर्निश्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है तो देखो, सबसे पहले बेसिक सैलरी दिया है, डियरनेस अलाउंस दिया है, मेडिकल अलाउंस दिया है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया है, हाउस रेंट अलाउंस दिया है, हर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स, अच्छा आरपीएफ में कुछ कंट्रीब्यूट भी होता है। सी इज प्रोवाइडेड विथ मोटर कार भी इसको फैसिलिटी है, पर्क है जो कि 1.6 लीटर के हिसाब से, ठीक है। सी इज प्रोवाइडेड विथ स्वीपर एंड डोमेस्टिक सर्वेंट एट अ सैलरी ऑफ 300 पर मंथ एंड 600 पर मंथ, मतलब एक तो स्वीपर और सर्वेंट को भी दिया गया है जिसका सैलरी 300 रुपये पर मंथ और 600 रुपये पर मंथ रखा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सी इज प्रोवाइडेड विद द स्वीपर एंड द डोमेस्टिक, हाँ, इनकम टैक्स ऑफ ₹3000 एंड प्रोफेशनल टैक्स ऑफ ₹1200 डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, ठीक है। हर पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹5000 पेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। कंप्यूट करना है क्या अपने को, इनकम टैक्स कितना, इसको कैलकुलेट इनकम टैक्स कितना देना पड़ेगा इसको। 2019 के ऑनर्स में ये पेपर आ चुका है। चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं, एक एक पॉइंट समझते चलेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो कि जाकर देखना है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलो, सबसे पहले क्या दिया था अपना, बेसिक सैलरी। सबसे पहले क्या दिया हुआ अपना, बेसिक सैलरी। तो देखो बेसिक सैलरी को क्या करते हैं अपने, बेसिक सैलरी जैसा है वैसे अपने लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं बेसिक सैलरी, ठीक है। तो बेसिक सैलरी अगर हम देखें तो बेसिक सैलरी अपना कितना है, बेसिक सैलरी है 15,000 पर मंथ। अच्छा, कभी भी ये निकालना है तो किसमें, पूरे साल का निकालना है ना, तो 15,000 इंटू 12 करेंगे तो ये कितना होगा, 1,80,000, ठीक है। ये कितना हो गया, 1,80,000। उसके बाद अपने क्या करेंगे, देखो अगर क्वेश्चन में बोनस कमीशन ऐसा कुछ रहा तो लिख देंगे यहाँ बोनस कमीशन और बाहर सीधा लिख देंगे। बट बोनस कमीशन इसमें है नहीं, इसलिए हम बनाएंगे एक हेड अलावेंस का। अलावेंस का मतलब क्या होता है, तो जो भी मेरे को कैश में मिला है जो कि खर्चा करने के लिए, ठीक है। देखो अलावेंस, उसके बाद सारा पर्क्स को ले लेंगे। तो सबसे पहले क्या है अपना, डियरनेस अलावेंस। क्या है, डियरनेस अलावेंस। और डियरनेस अलावेंस कितना है अपना, तो डियरनेस अलावेंस है 4,000 रुपया पर मंथ, करेक्ट। हाँ, तो डियरनेस अलावेंस कितना है अपना, 4,000 रुपया पर मंथ, इंटू 12 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 48,000। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट अलावेंस का बात करें तो नेक्स्ट अलावेंस क्या है, मेडिकल अलावेंस। मेडिकल अलावेंस ये फुली टैक्सेबल होता है ना, तो ये ले लेंगे फुली टैक्सेबल। तो मेडिकल अलावेंस कितना है अपना, 2,000 रुपया पर मंथ। तो ये कितना लेंगे, 2,000 इंटू 12, ये कितना हो गया, 24,000। देखो नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हाउस रेंट अलावेंस है। देखो जहाँ पे हाउस रेंट अलावेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए हम इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हैं। एक तो हाउस रेंट अलावेंस यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया है, और एक तुम लोग को पढ़ के जाना है रेंट फ्री एकोमोडेशन, ठीक है। हाउस रेंट अलावेंस और रेंट फ्री एकोमोडेशन, इन दोनों में से कोई एक एडजस्टमेंट तो पक्का रहेगा, ठीक है। तो सॉरी, हाउस रेंट अलावेंस, ये पक्का हाउस रेंट अलावेंस करके जाना और रेंट फ्री एकोमोडेशन करके जाना। तो हाउस रेंट अलावेंस कितना है अपना, हाउस रेंट अलावेंस है, देखो हाउस रेंट अलावेंस सबसे पहले तो दिया कितना है वो ले लेते हैं। तो हाउस रेंट अलावेंस के रूप में अपने को मिला कितना है, तो यहाँ पे अपने को मिला, एक मिनट रुक जाओ मैं देखो, हाउस रेंट अलावेंस ऑफ ₹2,000 पर मंथ कितना मिला है, तो 2,000 पर मंथ, यानी कि 24,000 अपने को यहाँ मिला है। कितना मिला है, 24,000 अपने को यहाँ पे मिला हुआ है। लेकिन क्या 24,000 मेरे को पूरा डिडक्शन मिल जाएगा क्या, तो नहीं, मेरे को पूरा 24,000 रिडक्शन तो मिलता है नहीं। क्या रिडक्शन मिलता है, तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग आप यहाँ पर भी निकाल सकते हो और आप वर्किंग नोट में भी निकाल सकते हो। मैं एक बार यहीं पे निकाल ले रहा हूँ, ओके। लोअर ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे क्या क्या अपने लोअर ऑफ द फॉलोइंग लेते हैं, तो देखो 3 कंडीशन होता है। ए, अमाउंट रिसीव्ड, इसको आप लोग वर्किंग नोट में भी कर सकते हो और यहाँ पर भी कर सकते हो। बी होता है अपना 50% ऑफ द सैलरी, 50% ऑफ द सैलरी। एंड सी होता है अपना रेंट पेड ओवर 10% ऑफ द सैलरी, ये होता है अपना। तो देखो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं ना, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, ठीक है। तो चलो
HRA हाउस रेंट अलाउंस के लिए जो सैलरी है किसको बोलेंगे सैलरी? तो देखो HRA के लिए ये वर्किंग नोट में डाल देना, सैलरी का मतलब होता है अपना बेसिक प्लस DA प्लस अपना होता है कमीशन दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ दी, ये भी होगा दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सैलरी, और ये कमीशन जो कि किसके ऊपर होगा? टर्नओवर के ऊपर होगा, करेक्ट। तो इसको हम निकालते हैं। तो देखो बेसिक है, DA है, कमीशन तो है नहीं, कुछ बोला नहीं DA कितना फॉलोइंग पार्ट होगा, तो हम एक बार के लिए पूरा ले लेंगे। तो देखो बेसिक सैलरी कितना है अपना 18,000, डियरनेस अलाउंस कितना है अपना 48,000, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा ये 64,000, कितना होगा अपना ये 64,000, करेक्ट। चलो आते हैं ऊपर। तो देखो अमाउंट एक्चुअली में रिसीव कितना हुआ था 24,000, 50% ऑफ द सैलरी कर रहा है, क्या कर रहा है 50% ऑफ द सैलरी। तो देखो यहाँ पे हम लोग 50% किए हैं, क्योंकि देखो हाउस रेंट अलाउंस ₹2,000 पर मंथ, सी पेड रेंट ₹3,000 पर मंथ, कहाँ पे रहती है ये? कोलकाता में। तो देखो KMDC अगर है तो 50% करते हैं, अदर सिटीज़ के लिए हम लोग यहाँ 40% करते हैं, जो 50% की अदर सिटी के लिए 40% करेंगे। अगर ये KMDC नहीं हुआ, मतलब कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई को छोड़ के अदर सिटीज रहा, तो ये 40% ऑफ द सैलरी होगा, करेक्ट। यहाँ 50% ऑफ द सैलरी करते हो, सैलरी आया कितना अपना है 64,000, तो 64,000 का 50% कितना होगा? 64,000 का 50% कितना होता है भाई 32,000, ठीक है। रेंट पेड, रेंट पेमेंट आप कितना कर रहे हो? तो रेंट पेमेंट कर रहे हो आप 3,000 पर मंथ, क्वेश्चन में जाके देख लेना। तो 3,000 पर मंथ कितना होगा? ये पूरे साल का ले रहे हैं ना, तो 36,000 माइनस 10% ऑफ द सैलरी कितना होगा 6,400, ठीक है। तो इसको एक बार आप माइनस करो, कितना होगा ये? इसको अगर आप माइनस करोगे, एक मिनट, यहाँ पे जो अपना सैलरी था ना, यहाँ पे 1,80,000 था, तो 1,80,000 प्लस 48,000 कितना होता है? ये अपना होता है 2,28,000, कितना होता है 2,28,000। तो यहाँ पे एक बार करेक्शन कर लियो, क्या करेक्शन करना है? तो यहाँ 64,000 नहीं होगा, यहाँ कितना होगा 2,28,000। तो 2,28,000 का 50% कितना होता है 1,14,000, और यहाँ पे क्या होगा 2,28,000 का, ये तो 36,000 होगा, ठीक है। 2,28,000 का 10% कितना होता है 28,800। तो ये बचा कितना यहाँ पे, अगर माइनस करेंगे तो ये होगा तुम्हारा 11,200, 13,200 होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है 13,200। एक मिनट को कैलकुलेटर ले लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ होता रहेगा। कितना है अपना 36,000 माइनस 28,800, सो ये कितना होगा अपना? हाँ, तो देखो 36,000 लिए थे, ठीक है, और 2,28,000 का 10% लेंगे, तो ये कितना होगा 22,800। तो 36,000 माइनस 22,800 करेंगे तो कितना आएगा 13,200। तो यहाँ पे कितना होगा 13,200। भाई इस कैलकुलेशन को ध्यान से करना। तो देखो अमाउंट रिसीव कितना हुआ 24,000, 50% ऑफ द सैलरी, तो सैलरी हमने 1,80,000 प्लस 48,000 किया तो कितना है 2,28,000, 2,28,000 का 50% किया तो कितना है 1,14,000। रेंट पेड ओवर द 10% ऑफ द सैलरी का मतलब क्या होता है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, तो 36,000 माइनस 22,800 किया तो कितना है 13,200। इन तीनों में से सबसे लोअर कौन सा है? तो 13,200, यानी कि 13,200 अपने को क्या मिलेगा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 13,200 एग्जेम्प्ट होगा। तो 24,000 में से 13,200 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10,000। 24,000 अपने को मिला था, माइनस करेंगे इससे कितना 13,200, तो बचेगा कितना 10,800। तो 10,800 क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तो क्या है अपना, उसके बाद है अपना मेडिकल अलाउंस हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो देखो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और चिल्ड्रन का जो परक्विजिट्स होता है, अगर मान लो सेम स्कूल में पढ़ाती है वो, और कोई भी लड़का या लड़की जिसका सैलरी हम कंप्यूट कर रहे हैं, और अगर उसका बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता है तो क्या टैक्स का इम्प्लीकेशन होगा, प्लस हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस, ये सब पॉइंट्स देख के जाना, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अगर हम बात करें तो अपने को छूट कितना मिलता है 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम टू द 2 चिल्ड्रन, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ मिल कितना रहा है, तो अगर हम देख रहे हैं तो मिल रहा है 500 इंटू 12, कितना मिल रहा है 500 इंटू 12, यानी कि 6,000 रुपया मिल रहा है। बट अपने को एग्जाम्पशन कितना है, अपने को एग्जाम्पशन है लेस एग्जाम्पशन। तो एग्जाम्पशन कितना है अपना 100 रुपीज़
पर चाइल्ड और एक ही चाइल्ड है और एक ही चाइल्ड को मिल रहा है, तो 100 इंटू 1 इंटू 12 करेंगे तो ये कितना होगा 1200, यानी कि 6000 में से 1200 क्या होगा अपना छूट हो जाएगा। तो 1200 छूट होगा तो कितना होगा यहाँ पे 4800, कितना हो जाएगा 4800। और कुछ अलावेंस में है क्या, देखते हैं। हाउस रेंट अलावेंस हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस हो गया, हर कंट्रीब्यूट, ठीक है। इसके बाद तो कुछ अलावेंस अपना है नहीं, तो अलावेंस है नहीं तो अब क्या करेंगे, इसका टोटल कर ले और टोटल करके बाहर कर देते हैं। तो कितना कितना है 48,000, 24,000, 10,800 प्लस 4,800, तो ये कितना होगा 87,600। कैलकुलेटर कभी भी लेके साथ में बैठा करो यार, नहीं तो गड़बड़ होते रहता है, जानता है। इसलिए मैं कैलकुलेटर लेके ही बैठता हूँ, जब मतलब ट्राई करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम कैलकुलेटर लेके ही बैठूँ। नेक्स्ट आते हैं परक्यूजिट्स। क्या है यहाँ पे परक्यूजिट्स। तो सबसे पहले बात करें परक्यूजिट्स में, तो सबसे पहला परक्यूजिट्स जो है अपना यहाँ पे मोटर कार का दिया है सर। हाँ, तो मोटर कार वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मोटर वाला RFA है उसके बाद, तो RFA बाद में करते हैं, पहले मोटर कार कर लेते हैं। मोटर कार वाला पक्का करके जाना, ठीक है। तो मोटर कार क्या है कि 1.6 लीटर का है, ठीक है। 1.6 लीटर का मोटर कार मिला है अलॉन्ग विद ड्राइवर भी दिया गया है। द फैसिलिटी इज यूज्ड फॉर बोथ ऑफिशियल और प्राइवेट यूज, दोनों के लिए दिया गया है। पूरा का पूरा एक्सपेंस कौन रखता है यहाँ पे, एम्प्लॉयर ही भरता है, ठीक है। तो देखो सीधा सा बात है, अलावेंस में जो भी हम लोग निकाल रहे हैं ना यहाँ पे एग्जेम्पशन, तो माइनस कर रहे हैं, बट जब हम लोग उसमें जाएंगे ना परक्यूजिट्स में, तो जो अमाउंट निकलेगा उसी को टैक्सेबल बना देते हैं। तो अगर तुम लोग को ध्यान हो, अगर मेरा मोटर कार कितना है 1.6 लीटर तक ही है, तो क्या होता था 1800 रुपया तो मेरा ऐसे नॉर्मल मिलता था सीसी, अगर 1.6 सीसी से तक है तो, प्लस 900 रुपये मेरा क्या मिलता था, ड्राइवर का मिलता था, चूंकि यहाँ ड्राइवर है, इंटू 12 महीना पूरा मिला है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही एक्सपेंस कौन उठा रहा है 1800 क्यों नहीं, क्योंकि दोनों एक्सपेंस को पूरा एक्सपेंस कौन भर रहा है, एम्प्लॉयर ही भर रहा है। और बोथ पर्पज मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ऑफिशियल पर्पज एंड पर्सनल पर्पज दोनों के लिए यूज हो रहा है। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1800 प्लस 900 इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा 32,400, कितना हो जाएगा ये 32,400। नेक्स्ट परक्यूजिट्स का अगर हम बात करें तो नेक्स्ट परक्यूजिट्स है क्या अपना, सी इज प्रोवाइडेड मोटर कार हो गया, सी इज प्रोवाइडेड विद द स्वीपर एंड द डोमेस्टिक सर्वेंट, ठीक है। तो स्वीपर भी दिया गया है इसको, डोमेस्टिक सर्वेंट भी दिया गया है। तो ऐसा कहीं तुम लोग पढ़ा है कि परक्यूजिट में इन लोग को इतना अमाउंट तक ही टैक्स लगाया था, नहीं पढ़ा है ना, तो पूरा का पूरा क्या बना देंगे, टैक्सेबल बना देंगे। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज है नहीं है, और कुछ ना बोले तो हमेशा स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज नहीं मान के चलना है, ठीक है। स्वीपर डोमेस्टिक सर्वेंट, तो अगर हम बात करें स्वीपर का, तो स्वीपर कितना, स्वीपर का अपना सैलरी कितना है, स्वीपर का अगर हम सैलरी देखें तो 300 रुपया पर मंथ है, और डोमेस्टिक का कितना है 600 रुपया पर मंथ है। तो 300 इंटू 12 और 600 इंटू 12 किए, तो इतना अपने को क्या हो जाएगा, फुली टैक्सेबल होगा। तो दिस इज 3600 एंड दैट विल बी 7200। डन है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है अपना, सी इज प्रोवाइडेड, तो सीपर हो गया। इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, हर पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो देखो इनकम टैक्स से अपना तो मतलब है नहीं, हम तो निकाल ही रहे हैं क्या कि कितना पे इनकम टैक्स देना पड़ेगा, तो इनकम टैक्स को इग्नोर करो। प्रोफेशनल टैक्स का कहाँ पे काम होता है, एकदम लास्ट में। प्रोफेशनल टैक्स का कहाँ पे काम होता है, लास्ट में। तो प्रोफेशनल टैक्स भी पक्का पढ़ के जाना है। देखो अगर कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहता है कि प्रोफेशनल टैक्स ऑफ द एम्प्लॉइज हैज बीन पेड बाय द एम्प्लॉयर, तो अगर मान लो प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया, तो यहाँ पे लिखना प्रोफेशनल टैक्स जितना पेमेंट किया, ठीक है। मान लो 5,000 रुपये पेमेंट किया, तो यहाँ पे लिखना, मान लो 1,000 रुपये पेमेंट किया, तो यहाँ पे 1,000 रुपये लिखना। लास्ट में जब लेस करना, लास्ट में लेस करेंगे अंडर सेक्शन 16, दिखाएंगे अभी कहाँ पे लेस करना है। वहां पे जाते समय क्या करना है, टोटल प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों के द्वारा पेमेंट किया हुआ। जैसे मान लो 1,000 रुपये एम्प्लॉयर किया था तो यहाँ पे ऐड कर दिए थे, लेकिन एम्प्लॉय भी 1,000 रुपया एक्स्ट्रा ऐड किया, तो क्या करेंगे, प्रोफेशनल टैक्स लेस करते समय 2,000 लेस करेंगे, ठीक है। तो प्रोफेशनल टैक्स वाला भी पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आते हैं। इसके बाद हो गया, एक और है इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी। इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी के बारे में भी तुम लोग पढ़ा था कि इतना ही पे टैक्सेबल रहेगा, नहीं ना, तो ये पूरा का पूरा क्या कर देंगे, अपने पूरा का पूरा टैक्सेबल कर देंगे। और अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना पेमेंट किया था एम्प्लॉयर अपने बिहाफ में, तो 5,000 हैज बीन पेड बाय द एम्प्लॉयर, तो पूरा का पूरा 5,000 क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया। यहाँ तक हो गया। इसके बाद और कुछ है क्या परक्यूजिट्स में, नहीं है। इसके बाद तो सीधा अब अपना RPF है, ठीक है। तो अगर हम इसका टोटल करें जल्दी से तो कितना होगा 32,400, 3600, 7,200 प्लस 5,000, तो ये होगा मेरे हिसाब से 48,200। कैलकुलेशन एक बार देखते रहना, कैलकुलेटर हाथ में लेके बैठना। 48,200 यहाँ तक डन है। इसके बाद अपने क्या करते हैं, प्रोविडेंट फंड। तो देखो प्रोविडेंट फंड वाला क्लास में बहुत अच्छे से कराया हुआ है। कितना केस होता है, 4 केस होता है नॉर्मली। एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एक होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक होता है नॉन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो अभी इसमें देखते हैं कौन सा केस अपने काम करेंगे, ठीक है। प्रोविडेंट फंड वाला पक्का देख के जाना भाई, पक्का, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को
इंपॉर्टेंट उतना नहीं बोलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपना रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जिस पे लिमिट है कि 12% और 9.5% वाला, ठीक है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जब पैसा निकालते हैं तभी अपना मेन टैक्सेबल होता है, तो निकालने वाला तो आएगा नहीं, बट दोनों रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज देख के चल जाना एक बार, ठीक है। रिकॉग्नाइज उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि हर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स 13% ऑफ द बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है। सॉरी, हाँ, बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस का यहाँ पे साफ साफ बोल दिया कि बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस का इतना परसेंटेज वो क्या करता है अपना एम्प्लॉयर के प्रोविडेंट फंड में डालता है। तो ठीक है, हम देख लेते हैं। तो देखो, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कितना वो पैसा डाल रहा है, तो वो डाल रहा है, देखो 2,28,000, क्योंकि अपने कैलकुलेट कर चुके हैं बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। 2,28,000 का कितना परसेंट वो कैलकुलेट कर रहा है, 13%, सॉरी। तो 2,28,000 का 13% कितना आएगा अपना, 29,640। कितना आएगा, 29,640, करेक्ट। लेस एग्जेम्प्ट अपना अगर तुम लोग को ध्यान हो तो देखो, एम्प्लॉयर जितना मन चाहे उतना कंट्रीब्यूट कर सकता है, बट अपने को लेस क्या करना है, लेस करना है सिर्फ 12% ऑफ द सैलरी, 12% ऑफ द सैलरी। ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि 12% ऑफ द सैलरी ही लेस करना है। एम्प्लॉयर कितना भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत अपने को नहीं है। तो देखो 12% ऑफ द सैलरी, या सैलरी यहाँ पे सेम जैसे चारे का निकाले थे वैसे ही यहाँ निकलेगा। तो सैलरी कितना आएगा यहाँ पे, 27,360, 12% ऑफ दी सैलरी 27,360 आएगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो एग्जेम्प्ट कितना हुआ अपना 27,360, और उसने दिया कितना था 29,640, यानी कि 2,280 के ऊपर टैक्स लग जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट वाला पोर्शन में भी है। तो इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड अगर तुम लोग को ध्यान हो तो यहाँ पे इंटरेस्ट अपने को कितना भी मिल सकता है, बट एग्जेम्प्ट कितना तक है, सिर्फ और सिर्फ 9.5%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर कोई करके नहीं जाएगा तो बस पछताते रहना, क्या नहीं कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले इंटरेस्ट अपने को मिल कितना रहा है, दिखते हैं। मिल रहा है अपने को, एक मिनट क्वेश्चन खोलो, हाँ, इंटरेस्ट क्रेडिटेड 16% टू द सेड फंड ₹4,800, ठीक है। 16,000 अपने को मिल रहा है 4,800, ठीक है। मतलब 4,800 रुपये अपने को इंटरेस्ट मिला, एंड दिस इज इक्विवेलेंस टू हाउ मच, 16%। लेकिन अपने को एग्जेम्प्ट कितना होता है, एग्जेम्प्ट होता है 9.5%। तो देखो 4,800 कितना परसेंट के लिए मिला अपने को, 16%, है ना। 4,800 अपने को कितना परसेंटेज पे है, 16%। तो 4,000 डिवाइड बाई 16% इंटू 9.5 कर लेंगे तो अपना क्या निकल जाएगा कि 9.5% पे कितना होना चाहिए था। तो 9.5% पे कितना होना चाहिए था, देखो सिंपल, 4,800 डिवाइडेड बाई 16% इंटू 9.5%, तो कितना आएगा 2,850। तो कितना है ये 2,850, यानी कि यहाँ 1,950 पे टैक्सेबल है। तो ये एकदम पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एकदम करके जाना है, रिकॉग्नाइज्ड फंड वाला एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, इसका भी अगर हम टोटल बाहर करना चाहें तो टोटल कितना बाहर होगा, 4,230 रुपया। अब आते हैं एकदम लास्ट में, ये अच्छा अब इसको टोटल कर लें एक बार। तो ये जो आएगा ये अपना क्या आएगा, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। एक बार टोटल कर लेते हैं जल्दी से। तो टोटल क्या क्या है, 1,80,000, 87,600 अलावेंस आया था, 48,200 अपना पर्क्स आया था, और 4,230 अपना आया था ये फंड वाला चीज़, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड्स। तो ये कितना आ गया अपना 3,20,300, 3,20,300, 3,20,000 अपने यहाँ पे 30 है, सॉरी 3,20,030। कैलकुलेटर लेके बैठना भाई, ऐसा ही एग्जाम में देता है कि नंबर में तुम लोग हो जाओ, ठीक है। तो 3,20,030 रुपये अपना है क्या, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। इससे अपने क्या माइनस कर देंगे, वो जो डिडक्शन होता है ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो सब। तो लेस करते हैं यहाँ पे डिडक्शन, क्या करते हैं, डिडक्शन, लेस डिडक्शन। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर सेक्शन 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो देखो कोई भी हो, सीधा सीधा यहाँ पे क्या लेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन में 50,000, सीधा क्या करेंगे 50,000। कोई कोई तुम लोग बुक अगर पुराना कोई फॉलो कर रहा होगा तो देखना वहाँ पे 40,000 होगा, 40,000 नहीं होता है, पहले 40,000 होता था, बट अब क्या हो गया, अमेंडमेंट होके 50,000 हो गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेस करेंगे अंडर सेक्शन 16(3) में प्रोफेशनल टैक्स। क्या है, प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स।
और प्रोफेशनल टैक्स तुम लोगों को क्वेश्चन में दिया था, कितना पेमेंट हुआ था उसने, 1200 रुपये पेमेंट किया था, तो 1200 यहाँ पे लेस कर देंगे, इसको टोटल लेस करके देखेंगे तो कितना आएगा, 2,68,830, और ये आ गया अपना नेट टैक्सेबल सैलरी। ठीक है, नेट टैक्सेबल सैलरी अपना आ गया। चलो यहाँ तक अपना सम्स कंप्लीट होता है। तो देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या है सैलरी में, तो देखो सबसे पहले तो तुम लोग HRA और अपना हाउस रेंट अलाउंस और जो अपना रेंट फ्री अकोमोडेशन है वो देख के जाना, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस वाला पक्का देख के जाना, मोटर कार वाला जो फैसिलिटी है वो पक्का देख के जाना। फिर अपना अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयर्स का जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है वो पक्का देख कर जाना। फिर अगर हम बात कर लें तो जो स्वीपर ऊपर है वो तो टैक्सेबल होता है पूरा। हाँ एक और चीज़ देखना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या होता है ना कि एंटरटेनमेंट जो टैक्स होता है, एंटरटेनमेंट वाला जो पर्क्स मिलता है उस पर वो छूट मिलता है। यहाँ पे जो डिडक्शन है माइनस किया ना 2 में, सेक्शन 2 में, सेक्शन 16 और सब सेक्शन 2 में अपने को वहाँ पे डिडक्शन मिलता है, तो वो भी देख के चल जाना। बस उसके बाद तो हो जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी वाला एक और है जो तुम लोग को ध्यान हो, तो वो करते हैं ना कि 5,000 से लेके 8,000 तक, फिर 8,000 से 11,000 तक जो समय का दिया रहता है वो भी कर लेना एक बार। अदरवाइज एग्जाम में यही ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ये पक्का कर लेना। चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।